हाय देयर, दिस इज सेदराज एंड यू आर वाचिंग सेदराज रीडर्स। गाइस, फिर से हाजिर हूँ एक नए स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारे जब किसी काम को करने की मजबूरी होती है, तो इसको तो हमने देख लिया है। अब कोई काम जो बीत गया वो हमारी मजबूरी थी कि हमको वो काम करना पड़ा। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने क्या लिखा है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैड और उसके बाद टू लगाते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहले हम लोग देखते थे ना, तो क्या लिखते थे, हैज़ लिखते थे या फिर हैव लिखते थे। इन दोनों चीज़ का लोचा हमारे पास था, और उसके बाद टू लगाते थे। तो हम लोग बता दिया आपको कि हैज़ टू और हैव टू किसके साथ लगाते हैं, लेकिन इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड टू ही लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं एक एक करके सेंटेंसेस को। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उसे यहाँ आना पड़ा। गाइज, यहाँ पे बात पास्ट की हो रही है। ठीक है, पड़ा लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, ही लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने बताया ना, ये देखिए ऊपर सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया ही, और ही के बाद क्या लगाएंगे, हैड टू। क्या लिखेंगे, ही हैड टू। फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे कम, तो ही हैड टू कम। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ को हम लोग लिखेंगे अंग्रेजी में, क्या लिखेंगे, HERE, हियर। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, ही हैड टू कम हियर। ठीक है, ऐसे बना लेंगे आप लोग। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे हमें भाड़ा देना पड़ा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमें की अंग्रेजी क्या लिख देंगे गाइस, वी लिख देंगे। ठीक है, वी, और वी के बाद लिखेंगे हैड टू। ठीक है, तो वी हैड टू। देना को अंग्रेजी में लिखेंगे गिव, और भाड़ा, यहाँ पे देखिए भाड़ा है, भाड़ा को हम लोग बोलते हैं फेयर, FARE। फेयर मीन्स क्या होता है, भाड़ा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग फेयर से रिलेटेड देखिए, FAIR, ये भी फेयर होता है। इसके माने होता है साफ। फेयर मीन्स क्या होता है गाइस, साफ होता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे फेयर के माने इंसाफ भी कह सकते हैं। फेयर के माने इंसाफ कह सकते हैं, साफ सुथरा। ठीक है, और एक फेयर होता है FARE, फेयर, और इसके माने हमने अभी बताया भाड़ा के। ठीक है, और एक FIRE होता है, ये होता है फायर, और इसके माने आग होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ याद रखिएगा। फेयर, यहाँ पे देखिए ये फेयर हो गया, ये फेयर हो गया, और ये फायर हो गया। ठीक है, अब देखिए फायर से रिलेटेड एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, जैसे FIRE होता है ना, तो ये फायर माने तो आग हो ही गया। बट यहाँ पे जैसे कोई बॉस है, किसी कंपनी का बॉस है, और अपनी स्टाफ को अगर गुस्से में आके निकालने की कोशिश करता है या निकाल देता है, तो उसको भी बोलते हैं फायर कर देना, यानी कि पद से हटा देना। इसको हम लोग डिसमिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डिसमिस, ठीक है, डिसमिस होता है, राइट। इसके माने हो जाता है कि निकाल देना। ठीक है, क्या कर देना, फायर कर देना। तो बॉस जब गुस्से में आया था क्या कहता है, यू आर फायर्ड, यानी कि तुमको अभी अभी जॉब से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, मुझे कर्ज चुकाना पड़ा। तो मुझे कर्ज चुकाना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे आई, और यहाँ पे हैड टू लगाएंगे। तो आई हैड टू। अब देखिए यहाँ पे चुकाना का मतलब कि पे करना होता है, तो हम लोग लिखेंगे पे, और कर्ज की अंग्रेजी होती है डेट। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे द डेट। क्या लिखेंगे हम लोग, द डेट, DEBT। डेट के माने क्या होता है गाइस, कर्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे कर्ज चुकाना पड़ा, आई हैड टू पे द डेट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बनाने आ रही होंगी गाइस। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस क्या है, सबको मेरी राय माननी पड़ी। इसके लिए क्या लिखेंगे, सबके लिए हम लोग लिखेंगे एवरीबॉडी लिख सकते हैं, या फिर everyone लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए everyone, और उसके बाद लिख देंगे हैड टू। सबके साथ देखिए, इसमें सारा कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम लोग हैड टू ही लगाएंगे। तो everyone हैड टू। एक्सेप्ट माने क्या होता है, कबूल करना या मान लेना। तो एक्सेप्ट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे everyone हैड टू एक्सेप्ट, और मेरी राय, यहाँ पे देखिए मेरी राय है, मेरी राय है, तो इसके लिए लिखे माई ओपिनियन, माई ओपिनियन। तो एवरीवन हैड टू एक्सेप्ट माई ओपिनियन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विवेक को घाटा नहीं सहना पड़ा। विवेक को घाटा सहना नहीं पड़ा के लिए पहले हम लोग लिखेंगे विवेक। क्या लिखेंगे गाइस, विवेक। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे। तो हम लोग हैड टू के बाद नॉट नहीं, हैड नॉट टू लगाएंगे ऐसे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, विवेक, उसके बाद लिख देंगे हैड, विवेक हैड नॉट, फिर उसके बाद लगाएंगे टू। तो विवेक हैड नॉट टू। अब यहाँ पे देखिए सहना, सहना का मतलब क्या करना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बियर लिख देंगे, BEAR, बियर। ठीक है, तो विवेक हैड नॉट टू बियर, और उसके बाद यहाँ पे घाटा की अंग्रेजी क्या होती है, लॉस। तो यहाँ पे लिख देंगे बियर द लॉस, LOSS। ठीक है, कोई घाटा हुआ उसको हमको सहना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बियर लिखेंगे, राइट। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शालिनी को खाना नहीं बनाना पड़ा। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या लिखेंगे, पहले शालिनी, शालिनी, फिर उसके बाद मैंने अभी बताया ना हैड नॉट टू,
तो शालिनी हैड नॉट टू, अब यहाँ पे लिखेंगे कुक फूड, ठीक है। और मैंने इससे पहले भी कुछ बताया और केवल कुक भी लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, शालिनी हैड नॉट टू कुक फूड। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ गाइस, कंप्लीट हुआ। अब कुछ हम लोग क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम इस तरह के सेंटेंसेस चाहे नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, चारों तरह से बनाना सीख जाएंगे। ये रहा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि तुम्हें कब नहाना पड़ा, तुम्हें कब नहाना पड़ा। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो वैसे तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में, पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जब कब क्यों कहाँ कैसे आता है बीच में, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या करते हैं, पहले ही लिख देते हैं। तो इस कब की अंग्रेजी हम लोग क्या करेंगे, पहले ही लिख देंगे। तो हमने क्या लिखना है, वेन। अब वेन लिख देंगे, उसके बाद हम लोग हैड, या जो हैड लगाते हैं ना तो हम लोग वही लगाएंगे, वेन हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वेन हैड यू, फिर उसके बाद हम लोग टू लगाएंगे, तो वेन हैड यू टू। अब क्या लिखेंगे, नहाने की अंग्रेजी क्या होती है गाइस, टेक अ बाथ, ठीक है, टेक अ BATH बाथ। अदरवाइज हम लोग सिर्फ और सिर्फ केवल बाथ लिखेंगे तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे BATHE लिख देंगे, ठीक है। और टेक अ लगाना होगा तो हम लोग BATH के लिखेंगे, राइट। आई होप समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या तुम्हें भी पास दिखाना पड़ा। अब क्या, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड है ना, तो ये सब अगर पहले आता है, क्या तुम्हें भी पास दिखाना पड़ा, तो इसमें हम लोग पहले ही हैड लगा देते हैं। तो हमने क्या लिखना है, हैड। और तुम्हें भी है, देखिए यहाँ पे तुम्हें भी है तो हैड यू ऑल्सो लिखेंगे, हैड यू ऑल्सो टू, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, शो द पास, ठीक है। तो हैड यू ऑल्सो टू शो द पास। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तुम्हें कब नहाना पड़, जो ऊपर वाला था ना, इसमें भी गाइस हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा, कौवे को गाना क्यों गाना पड़ा। यहाँ पे क्यों बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वाई लिखेंगे। वाई के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, हैड, तो वाई हैड। और कौवा है तो द क्रो, वही वाला जो क्रो था ना, जो डाल पे बैठा था रोटी लेके और लोमड़ी आती है और उसकी तारीफ करती है, तो उसी का एक सेंटेंस है। तो कौवे को गाना क्यों गाना पड़ा, वाई हैड द क्रो लिख देंगे हम लोग। तो वाई हैड द क्रो टू सिंग, ठीक है, SING और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई हैड द क्रो टू सिंग, यानी कौवे को गाना क्यों गाना पड़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अब देखिए तुम लोगों को कहाँ जाना पड़ा, तुम लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, यहाँ पे जो कहाँ है इसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे। तो हमने लिखना है क्या, वेयर, और उसके बाद लिखेंगे वेयर हैड, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यू, वेयर हैड यू, फिर उसके बाद लिखेंगे टू, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, गो। तो वेयर हैड यू टू गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर हैड यू टू गो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें, ठीक है। अब देखिए अंग्रेज़ों को भारत क्यों छोड़ना पड़ा, इसमें भी देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्यों जो है बीच में आया हो तो इसकी अंग्रेजी हम लोग लिख देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, वाई, और उसके बाद हैड, वाई हैड, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी अंग्रेज़ों को। तो वाई हैड द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश BRITISHERS, वाई हैड द ब्रिटिशर्स, वाई हैड द ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पे छोड़ने की अंग्रेजी लिखेंगे तो उसके पहले क्या लिखेंगे, टू। तो वाई हैड द ब्रिटिशर्स टू, और लीव के माने क्या होता है गाइज, छोड़ना। वाई हैड द ब्रिटिशर्स लीव टू इंडिया, ठीक है। लास्ट में हम लोग लगा देंगे इंडिया, INDIA, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या लिख दिया, वाई हैड द ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया, अंग्रेजों को भारत क्यों छोड़ना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उन लोगों को घूस कब क्यों देना पड़ा, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ लिख दीजिए कोई, या किसी को भी लेकर बना सकते हैं यहाँ पे, उन लोगों को घूस कब देना पड़ा या फिर उन लोगों को घूस क्यों देना पड़ा। चलिए हम लोग दोनों को लेकर बनाते हैं, पहले कब वाला बनाते हैं, ठीक है। तो कब वाले में बनाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेन, पहले क्या लिखेंगे, वेन, वेन हैड, फिर उसके बाद क्या है, उन लोगों की, तो अंग्रेजी लिख देंगे दे, वेन हैड दे टू, और देना की अंग्रेजी लिखेंगे गिव, हमने लिख दिया गिव, वेन हैड दे टू गिव ब्राइब, BRIBE, ठीक है। ये हो गया हमारा उन लोगों को घूस कब देना पड़ा। अगर इसी को अगर हम लोग बनाते कि उन लोगों को घूस क्यों देना पड़ा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले अंग्रेजी क्यों की लिख देंगे, वाई, क्या लिखेंगे गाइस, वाई, और उसके बाद लिखेंगे हैड, ठीक है। तो वाई हैड दे, वाई हैड दे टू गिव, वही चीज़ें सेम, बस वेन की जगह यहाँ पे जो वेन है इसको हम लोग क्या कर देंगे, वाई कर देंगे, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। तो वाई हैड दे टू गिव, BRIBE, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आया आप लोगों को। तो वेन हैड दे टू गिव ब्राइब, यानी उन लोगों को
घूस जो है कब देना पड़ा और वाई हैड दे टू गिव ब्राइब, उन लोगों को घूस क्यों देना पड़ा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे वाला अब इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग किस तरह से बनाते हैं यहाँ पे, राहुल को सिमरन से शादी कैसे करनी पड़ी। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बीच में कैसे है तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, पहले हाउ। ठीक, क्या लिखना हमने, हाउ। अब हाउ के बाद लिखेंगे, हाउ के बाद हमने हैड लगा देना, हाउ हैड। फिर कौन शादी कर रहा है, राहुल शादी कर रहा है, और किससे शादी कर रहा है, सिमरन से, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो सिमरन है ना ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राहुल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हाउ हैड, फिर उसके बाद लिखेंगे राहुल, फिर उसके बाद लिखेंगे टू, तो हाउ हैड राहुल टू गेट मैरी, यानी कि शादी करना था, हाउ हैड राहुल टू गेट मैरी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सिमरन से है ना, तो विद सिमरन लगा देंगे हम लोग, विद सिमरन, राइट। अब चलिए आज के वीडियो का लास्ट जो सेंटेंस है, सरकार को किसान बिल वापस क्यों लेना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्यों है तो इसकी अंग्रेजी पहले ही लिख देंगे हम लोग। तो हाउ क्या लिखना हमने, वाई, तो हमने लिखना है वाई, फिर उसके बाद लिखेंगे वाई हैड द गवर्नमेंट, वाई हैड द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वाई हैड द गवर्नमेंट हो गया, फिर उसके बाद लिखेंगे टू, तो वाई हैड द गवर्नमेंट टू टेक बैक, क्या करना, वापस लेना, इसको टेक बैक बोलेंगे। तो वाई हैड द गवर्नमेंट टू टेक बैक द, इसको फार्मर बिल भी कह सकते हैं या फिर किसान बिल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किसान बिल, BILL, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को आई होप आप लोग बनाना सीख गए होंगे और अपने से एग्जांपल लीजिए और इसको बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।